क्यों करना चाहिए? आप अपने सपने निकाल के देखिए, उनसे पता चल जाएगा। लेकिन हम तो बहुत बिजी हैं। बिजी हो? हाँ। कितने मिलते हैं? 15,000। आप 15,000 रुपए कमाने में बहुत बिजी हैं। आपके पास बिजनेस बिल्ड करने का समय ही नहीं है। आप 15,000 रुपए कमाने में इतने बिजी हो, आपके पास लाखों रुपए कमाने के लिए समय नहीं है। आप 15,000 रुपए कमाने में इतने बिजी हो कि आपको आपके माँ बाबूजी को मिलने का समय नहीं है। आप शहर में रहते हो, वो बेचारे गांव में पड़े रहते हैं। 3 साल हो गए मिले हुए, आपके पास समय नहीं है। कब जाओगे मिलने के लिए? कब जाओगे? आपको आपकी माँ के पास बैठने के लिए 2 मिनट का समय नहीं है। आप 15,000 कमाने में इतने बिजी हो कि आपके पास समय नहीं है ये जानने के लिए कि आपका बच्चा कौन सी क्लास में पढ़ता है, कौन से सब्जेक्ट में वीक है। कहाँ बिजी है आप? आपने शादी नौकरी से की थी या अपनी वाइफ से की थी? बहाने मत बनाइए दोस्त। जहां आप बिजी हो ना, कोई महान कार्य नहीं कर रहे हो। आज आपको यह समय नहीं है कि आपके बच्चों को क्या चाहिए, आपकी वाइफ की क्या डिमांड है, और आप बिजी हैं। आज के बाद मत बोलना कि मैं बिजी हूं, मेरे पास समय नहीं है। आपकी जो माइंडसेट है ना, जब तक माइंडसेट नहीं तोड़ोगे तब तक कुछ नहीं होगा। एक हाथी होता है, महावत उसे बांधता है छोटी सी जंजीर से, और उसके माइंड में यह बिठा देता है कि तुझको बांध रखा है, और वह बंधा रहता है। और वही महावत उस हाथी को खोलकर उससे जंगल में बड़ी बड़ी लकड़ियां तोड़वाता है, बड़े बड़े काम करवाता है। हाथी को उसकी ताकत का अंदाज ही नहीं है, और उस ताकत का इस्तेमाल करता है महावत। सेम हाल आपका है। आपने इतनी बड़ी बड़ी डिग्रियां ली, केमिकल इंजीनियर, मैकेनिकल इंजीनियर, MA BEd, इतनी पढ़ाई लिखाई की, और आपको 15,000, 18,000, 20,000, 25,000 से ऐसे बांध दिया है कि आपको सिर्फ वही दिखता है, और आप बिजी हैं। आप काम करते हैं क्या? कभी अपने आप से पूछा कि क्या आप सिर्फ इतने के ही लायक हो या उससे ज्यादा के लायक हो? बताइए आप। ज्यादा मिलना चाहिए, लेकिन नहीं, ऐसे बांध रखा है आपके बॉस ने कि कभी भी आपको छुटकारा नहीं मिलेगा। इन सारी जिंदगी सिर्फ काम करते रहो। यही आपके बॉस, यही लोग बड़ी बड़ी कंपनियां बिल्ड कर रहे हैं, आपकी ताकत यूज कर रहे हैं, और आपके सामने सिर्फ 15,000, 20,000, 25,000 फेंक रहे हैं, और आप उसी में खुश हो जाते हैं। माइंड सेट। क्योंकि बचपन से ही हमें सिखाया गया है कि पढ़ो लिखो जॉब करो, पढ़ो लिखो जॉब करो, और आप जॉब कर रहे हैं। क्या कभी किसी ने हमें सिखाया, माइंड में बिठाया था कि तुम 5 लाख कमा सकते हो? मुझे नहीं सिखाया कभी किसी ने, हमारे माँ बाप ने, कि तुम 5 लाख कमा सकते हो, 6 लाख कमा सकते हो। तो माइंड में 5 लाख की पिक्चर बैठती ही नहीं है। जब तक माइंडसेट तोड़ोगे नहीं तो आपको यह नहीं पता चलेगा कि मैं आज क्या कर रहा हूँ, कहाँ बिजी हूँ, और मुझे क्या करना चाहिए। तब तक आपको यह बिजनेस समझ में नहीं आएगा। यह बिजनेस की जरूरत क्यों है? एक कहावत है, जवाई ले गए बेटी और बहू ले गई पूत, और हम रहे ऊँट के ऊँट। इसका मतलब जानते हो? बेटियों की शादी कर दो, बेटी अपने घर की हो गई, मेरे बुढ़ापे के सहारे मेरे बेटे, मेरे लाल। एक ने कहा पिताजी मेरा जॉब लग गया बेंगलोर में, मैं जा रहा हूँ, वहीं पे शादी कर लूंगा और वहीं सेटल हो जाऊंगा, मेरा शेयर लाओ, शेयर, हिस्सा। दूसरे ने कहा पिताजी मेरा जॉब लग गया पूना में, मैं भी वहीं सेटल हो जाता हूँ, मेरा भी हिस्सा लाओ। घर के दोनों चिराग अलग अलग शहरों में, आपके पास सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा। क्या बचता है? हरिद्वार जाने के पैसे नहीं बचते हैं। हकीकत है ये। 98% रिटायर्ड लोग या तो बच्चों पे डिपेंड करते हैं या तो सरकार पे। दोस्तों, जिस कुर्सी पर आप आज बैठे हैं ना, जिस कुर्सी को आप समझते हैं कि आपकी कुर्सी अमर है, एक दिन आपकी यह अमर कुर्सी आपके नीचे से खिसकने वाली है। कुछ की तो आज कोरोना ने हिला कर रख दी है। तो जब कुर्सी साथ नहीं देगी, बच्चे साथ नहीं देंगे, मतलब परस्त दोस्त साथ नहीं देंगे, तो याद रखना डे जॉय की रीपर्चेस इनकम आपका साथ देगी। दुनिया के किसी बिजनेस में मैंने ऐसी सिस्टम नहीं देखी। 15 साल अलग अलग काम किए, बिजनेस करके देख लिए। आज मुझे कुछ हो जाए तो मेरे बिजनेस मेरे बाद नहीं चल सकते। कोई व्यक्ति इलेक्ट्रिक का काम करता हो, कोई टीचर हो, बताइए आप, उनकी जगह उनकी बीवी या बच्चे टीचर का काम कर सकती है, इलेक्ट्रिक फिटिंग का काम कर सकती है? नो।
उनको पापा के किए हुए काम की इनकम मिल सकती है? नहीं आ सकती। आप एक ऐसी जड़ को सींच रहे हो, उस पेड़ का मालिक कोई और ही है। आप बूढ़े हो जाते हो, आप रिटायर हो जाते हो और पेड़ के फल मालिक खाता है। मैं नहीं चाहता था किसी ऐसे पेड़ को सींचना। मेरे पास एक ही जिंदगी है, उसी जिंदगी में सब कुछ करना है, तो क्यों मैं अपना समय भविष्यहीन विषयों में गंवाता। मैंने तुरंत इस बिजनेस को अपना लिया। आपके पास कोई सिक्योरिटी नहीं है। आपके जॉब में सिक्योरिटी हो सकती है, लेकिन आपकी क्या सिक्योरिटी है? कल का किसको पता है? सुबह उठे, घर से बाहर निकले, रात को पहुंचेंगे कि नहीं हमें पता नहीं है। रास्ते में गाड़ी को थोड़ा सा कट लग गया, गए, कोई सिक्योरिटी नहीं है। है सिक्योरिटी? है सिक्योरिटी किसी के पास? नो सिक्योरिटी। मैं आपको एक एक्सरसाइज बताता हूं दोस्तों, मैंने की थी। मैं कब गया था, आज रात को आप 1 बजे उठना और पूरे परिवार को सोते हुए देखना और अपने आप से यह सवाल पूछना कि ये लोग इतनी चैन से किस लिए सो रहे हैं। क्योंकि वो जानते हैं कोई तो है जो उनकी परवाह करने वाला है। लेकिन कल को भगवान ना करे मुझे कुछ हो जाता है तो क्या तब भी ये इतने चैन से सो पाएंगे? ये सवाल पूछना अपने आप से। क्या मैंने ऐसा कुछ कमा कर रखा है जो मेरे फोटो पे माला चढ़ने के बाद भी इनका जीवन यूं ही चलता रहेगा? यदि आपका जवाब ना में है तो दोस्तों आपको इस बिजनेस की सख्त जरूरत है।